दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बाद बवाल मच गया है। मीडिया का एक सेक्शन जिस चैनल ने रिया का इंटरव्यू किया है उसके पीछे पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्रकारिता का गला घोट दिया गया हो। और सिर्फ मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी ऐसे मैसेजेस की बाढ़ आ गई है, ऐसे संदेशों की बाढ़ आ गई है जो इस इंटरव्यू पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि रिया का इंटरव्यू किया ही नहीं जाना चाहिए था, रिया का पक्ष लेना ही नहीं चाहिए, वो इस मामले में आरोपी नंबर 1 है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आपको जो भी लग रहा हो, आपको जो भी समझ आ रहा हो, लेकिन पत्रकारिता के लिहाज से ये सही है कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया गया है। रिया चक्रवर्ती की बात सामने रखी गई है। भले ही आप उसके बारे में जो भी सोचते हो या उसके बारे में जो भी कहा जा रहा हो, लेकिन पत्रकारिता का ये धर्म है। किसी भी मामले से जुड़े हुए हर पहलू को सामने रखना पत्रकारिता का धर्म है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी पत्रकारिता के जो आदि पुरुष हैं वो नारद कहे जाते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नारद मुनि संदेश को हर जगह प्रसारित करते थे। अगर वो देवताओं तक किसी जानकारी को पहुंचाते थे तो वो दानवों तक भी जानकारियों को पहुंचाते थे। आपको ये गलत लग सकता है, लेकिन इसमें एक बात सबसे अहम है कि नारद मुनि के संदेशों के प्रसार में एक लोकहित सबसे मूल में रहता था। लोकहित सर्वोपरि था उनके इस काम में, इसीलिए नारद मुनि को पत्रकारिता का पहला व्यक्ति कहा जाता है, साथ ही साथ पत्रकारिता का आदर्श भी माना जाता है। तो नारद मुनि की तरह से आदर्श की बात तो अब करना बेमानी है, लेकिन फिर भी हर पक्ष को सामने रखना पत्रकारिता का धर्म है। पत्रकारिता तभी तक चल रही है जब तक कि हर पहलू को वो सामने ला रही है, वरना वो पत्रकारिता नहीं रह जाती। अगर एक तरफा बात रखनी हो तब तो कोई भी रख सकता है, लेकिन यही फर्क है पत्रकारिता में और एक आम व्यक्ति की सोच में कि वो हर पहलू को, हर बिंदु को सामने ला करके रखती है। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो इसे आप गलत मत समझिए। आपको जो ये समझाया जा रहा है इस बात पर बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालिए। जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और हर प्रोफेशन का एक मूल तत्व होता है, एक मूल सिद्धांत होता है, वो उससे हट नहीं सकता। अगर कोई फौज में है तो सीमा पर सुरक्षा का जो उसका धर्म है उसको निभाना ही है। अगर कोई जज है तो न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठ करके उसे न्याय करना ही है। कोई भी अपने इस धर्म से विमुख नहीं हो सकता। उसी तरीके से पत्रकारिता के धर्म में है, सिद्धांत में है कि वो हर बिंदु को सामने लाए। भले ही प्रोफेशनल युग में किस तरीके से बातों को सामने रखा जा रहा है, क्या तथ्य हैं क्या नहीं है, ये एक अलग बात हो सकती है, इस पर चर्चा चल सकती है। लेकिन इसी किसी के खिलाफ धारणा बना करके किसी के खिलाफ पहले ही ये तय कर लेना कि वही दोषी है और उसके बाद उसे अपनी बात कहने का मौका भी नहीं देना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। आपको जो भी लग रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी बात सामने रखने का अधिकार है। और आप मत भूलिए कि रिया चक्रवर्ती से बड़े अपराधी, उससे कहीं गुना बड़े जो क्रिमिनल्स रहे हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर बात रखी है और आपने उनकी बात सुनी भी है। और इसके आगे मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो मीडिया ट्रायल चल रहा है इससे न्याय पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो मैं एक आपको घटना याद दिला देता हूं। गोपाल कांडा, जो कि हरियाणा में पूर्व मंत्री थे, उनके समय में एक एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने सुसाइड किया था। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि गोपाल कांडा की प्रताड़ना के कारण ही वो सुसाइड कर रही हैं। और इसके बाद गोपाल कांडा की गिरफ्तारी हुई। उस समय भी मीडिया ने पूरा ट्रायल चलाया, लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगी या आप ये जान लीजिए कि गोपाल कांडा को आज तक सजा नहीं हुई है। एक बात और जान लीजिए, गीतिका शर्मा की मां ने भी 1 साल बाद सुसाइड कर लिया था। उन्होंने भी सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें कि साफ तौर पर गोपाल कांडा का नाम लिया था। इन तमाम घटनाओं के बावजूद भी और मीडिया ट्रायल के बावजूद भी गोपाल कांडा को सजा नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट के सामने प्रभावी तरीके से सबूत नहीं रखे जा पाए।
तो इसलिए ये मान लेना कि जो कुछ चल रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, उसी के आधार पर कोई चीज़ सामने आएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी जो रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेगी वही सबसे अहम होने वाला है। तब तक इंतज़ार कीजिए, जज मत बनिए, किसी भी चीज़ को लेकर के पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए, न्यायपालिका पर विश्वास रखिए। जजेस हैं वो सही फैसला लेंगे, तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, इसका आपको भरोसा रखना चाहिए। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस मामले में, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स की बात बार बार सामने आ रही है, नशे की बात सामने आ रही है। तो खुद को जज समझ लेना या खुद को ही हर बात का विशेषज्ञ समझ लेना, इसका भी एक नशा है जो धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से हमारे बीच फैल रहा है। इस नशे से भी बचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस मामले को लेकर के ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके सामने रखनी थी और मैंने वो रखने की कोशिश की है। अंत में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, ये हर बार सही नहीं होता, और हम जो गलत समझ रहे हैं वही हर बार गलत है, ऐसा भी नहीं होता। नमस्कार।